गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी कल की क्लास होनी थी वो हो नहीं पाई थी किसी रीज़न्स की वजह से। हालांकि मैंने आप लोगों को जो टॉपिक्स उस क्लास में कवर करने थे उसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे। तो अगर उस टॉपिक में आप लोग उसको पढ़ो थोड़ा, अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए उसको, क्योंकि वो वीडियो हमने किया नहीं है। तो कोई भी डाउट्स आएंगे तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और द सेक्स लिंकेज। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आगे चल के जो जेनेटिक डिजीज़ेस वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज होता क्या है? सबसे पहली बात, सेक्स लिंकेज क्या होता है? ठीक है, सेक्स लिंकेज जो है, जो हमने लिंकेज ग्रुप्स पढ़े थे, है ना, जीन्स के लिंकेज ग्रुप्स पढ़े थे हम लोग, उसी तरीके के जीन्स का एक लिंकेज ग्रुप होता है। और ये जो लिंकेज ग्रुप है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उन जीन्स के साथ में जो लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंकेज। ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं, इन जीन्स के साथ में कुछ और भी जीन्स होते हैं जिनका एक लिंकेज ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरीके के लिंकेज ग्रुप्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंकेज। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? अगर ये जो लिंकेज ग्रुप्स थे जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है, तो जब सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स के साथ साथ, ठीक है, ये जो लिंकेज ग्रुप था, एक्स्ट्रा लिंकेज ग्रुप था, अगर उसका भी इनहेरिटेंस होता है तब उसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स है उसके साथ साथ अगर इस लिंकेज ग्रुप का भी इनहेरिटेंस होता है तब हम उसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स के ऊपर। ठीक है, तो सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स को छोड़ करके, ठीक है, सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स को छोड़ करके एडिशनली उस सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स कंट्रोलिंग जीन को छोड़ करके बाकी जितने भी एडिशनल जीन्स प्रेजेंट रहेंगे उन सभी जीन्स को हम लोग कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, फाइनली लास्ट टर्म आता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो एडिशनल जीन्स प्रेजेंट थे, मतलब कि सेक्स कंट्रोलिंग जीन को छोड़ करके जो एडिशनल जीन्स प्रेजेंट थे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, उन एडिशनल जीन्स के थ्रू जो कोई भी कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं या जो कोई भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स को छोड़ करके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी एडिशनल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उन एडिशनल जीन्स के थ्रू जो कोई भी कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं या जो कोई भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज का जो पूरा फिनोमिना है ये किसने इन्वेंट किया था या किसने इसकी प्रपोजल दी थी? वो थे मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफाइला के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टडी करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफाइला के ऊपर जब काम किया तो उन्होंने दो तरीके के ड्रोसोफाइला लिए। एक थी फीमेल जिसके आई का कलर रेड था और एक था मेल जिसके आई का कलर वाइट था।
ठीक है। अब ये दोनों प्योर ब्रेड थे और होमोजाइगस कंडीशन में थे, मतलब कि हाइब्रिड्स नहीं थे, ठीक है, और प्योर ब्रेड थे, प्योर लाइन्स थे, कोई मिक्सिंग नहीं, ठीक है। तो ये जो होमोजाइगस रेड फीमेल है, इसका होमोजाइगस वाइट मेल के साथ में जब क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने के बाद में देखा गया कि जो F1 जनरेशन के जितने भी इंसेक्ट्स थे या F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स और जितने भी इंडिविजुअल्स थे, सबके सबका कलर जो था, आई का कलर जो था वो रेड कलर का था, ठीक है। तो रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल के बीच में क्रॉस करवाया गया। F1 जनरेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके आई का कलर क्या था, रेड था। यानी कि यहाँ पर क्या शो हुआ कि रेड कलर जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था, ठीक है। आंखों का कलर अगर रेड हो रहा था तो वो क्या था, वो था डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। अब उसके बाद F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स थे उनके अंदर जो है इनब्रीडिंग कराई गई, मतलब कि उनके F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स थे उनमें ही आपस में रिप्रोडक्शन करवाया गया, ठीक है। उनमें जब आपस में ही रिप्रोडक्शन करवाया गया तो उनमें रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो F2 जनरेशन के इंडिविजुअल्स ऑब्टेन हुए, ठीक है, F2 जनरेशन के इंडिविजुअल्स में रेड और वाइट का जो रेशियो है वो 3:1 निकल के आया, ठीक है। मतलब रेड कलर फिर भी यहाँ पे डोमिनेंट था। अगर 4 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए होंगे F2 जनरेशन में, तो उसमें से 3 इंडिविजुअल्स के आई का कलर क्या था, रेड था, और एक इंडिविजुअल के आई का कलर क्या था, वाइट था, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। हालांकि ये देखने वाली बात यहाँ पर उनको क्या दिखी, मॉर्गन को, कि जितनी भी फीमेल्स थी, ठीक है, जितनी भी फीमेल्स थी वो सब की सब रेड आई कलर वाली ही थी, और जो वाइट आई कलर था वो सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स तक जो है लिमिटेड था। तो वाइट आई कलर जो है उनको अपने पहले एक्सपेरिमेंट में फीमेल्स के अंदर नहीं दिखा। तो मॉर्गन को ये चीज़ अजीब लगी कि वाइट आई कलर जो है वो फीमेल्स में क्यों नहीं जा रहा, सिर्फ मेल्स में क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन की जो फीमेल थी, ठीक है, F1 जनरेशन की जो फीमेल थी उसका उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया वाइट आइड मेल के साथ में, ठीक है। F1 जनरेशन की जो फीमेल थी उसका उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया वाइट आइड मेल के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स मिले, ठीक है, ये जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, दोनों में क्या हो गया, 50-50% जो है इनहेरिटेंस दिखा। यानी कि 50% इंडिविजुअल्स जो थे वो वाइट आई वाले थे और 50% इंडिविजुअल्स जो थे वो रेड आई वाले थे। तो इस तरीके का पैटर्न उनको दिखा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस चीज़ से क्या पता चला, इस चीज़ से ये पता चला कि जो F1 जनरेशन की फीमेल्स थी वो वाइट आई कलर के कैरेक्टर को कैरी ज़रूर कर रही थी लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करने पे उन्होंने क्या किया कि जो वाइट आइड फीमेल थी, ठीक है, जो उनको पिछले एक्सपेरिमेंट से मिली थी, तो वाइट आइड फीमेल जो थी उसका उन्होंने क्रॉस करवाया रेड आइड मेल के साथ में, ठीक है। वाइट आइड फीमेल जो पिछले जनरेशन में मिली थी उनको पिछले एक्सपेरिमेंट में, और उसी एक्सपेरिमेंट में जो उनको रेड आइड मेल मिला था, उन दोनों का आपस में जो है मॉर्गन ने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने पे क्या दिखा उनको कि F1 जनरेशन में जितने भी मेल्स थे वो वाइट आई वाले थे, ठीक है। उसके बाद जितने भी फीमेल्स थी वो रेड आई वाली थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने ये चीज़ जो उनको रिजल्ट्स मिले, ठीक है, ये चीज़ जो थी ये उनके पिछले एक्सपेरिमेंट से जस्ट ऑपोजिट उनको मिली, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट मिलने की वजह से फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइटोलॉजिकल स्टडी करी, ठीक है। साइटोलॉजिकल स्टडी करने पे उनको पता चला कि ये जो आई कलर का जीन था,
ये कहाँ पर प्रेजेंट था, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन था प्रेजेंट नहीं था। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि फीमेल्स में कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम का एक्स एक्स होता है, तो एक्स एक्स होने की वजह से क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट था और फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो फीमेल्स के अंदर ये कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस हो रहा था। लेकिन मेल्स के पास जो है एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से जो है उनको ये मेल्स के अंदर ये कैरेक्टर जो है, अलील तो प्रेजेंट था, लेकिन अलील प्रेजेंट होने के बाद भी जो है मेल्स में क्योंकि एक ही एक्स हो रहा था, तो उस वजह से ये कैरेक्टर मेल्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, ठीक है। अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये जो कैरेक्टर था आई कलर का, ठीक है, ये जो कैरेक्टर था आई कलर का, ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो रहा था, और फीमेल्स जो हैं होमोजाइगस होती हैं, डबल एक्स होती हैं, इस वजह से ये कैरेक्टर फीमेल्स में इतने इजीली एक्सप्रेस हो रहा था। लेकिन जो मेल्स हैं उनके पास एक ही एक्स होता है, इस वजह से उनके अंदर ये कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। तो इस बेसिस पे ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के बाद में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कंसर्न में मॉर्गन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या ये कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स जो हैं मॉर्गन ने एक्सप्लेन किए, जो कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को सिग्निफाई करते हैं या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स क्या थे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का। अब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है कि जैसे मैं अपने ही एग्जांपल से समझाती हूँ, मेरे फादर के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वो मेरे थ्रू मेरी बेटी के अंदर गए हैं, ठीक है। अब फिर अगर यही एग्जांपल मैं दूसरे तरीके से देने की कोशिश करूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी दादी के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी दादी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके थ्रू, ठीक है, वो उनके थ्रू मेरी बेटी के अंदर आए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में होता क्या है कि फादर जो होता है, ठीक है, फादर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को अपने पोते के अंदर ट्रांसफ़र करता है, किसके थ्रू, अपनी बेटी के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे तरीके से हम लोग बात करें तो जो कोई भी फादर है, ठीक है, वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को अपने बेटे को कैसे पास करता है, वाई क्रोमोसोम के हेल्प से पास करता है, ठीक है, क्योंकि फादर से वाई क्रोमोसोम मिलता है, मदर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है बच्चे को, तभी बेटा बनता है, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से तभी मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो मदर से जो है एक्स के थ्रू बहुत सारे कैरेक्टर्स पास होते हैं और फादर के थ्रू जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम के थ्रू जो है उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बेटे के अंदर जो है कैरेक्टर्स पास होते हैं, ठीक है। अब उनके बेटे के थ्रू ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं किसके अंदर जाएंगे, उनके पोते के अंदर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम की हम लोग बात कर रहे हैं तो फादर से उसके बेटे को और उससे फिर उसके बेटे को, इस तरीके से वाई क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो फादर से उसके बेटे को जो है वाई क्रोमोसोम के हेल्प से ट्रेट्स पास होंगे और उनके बेटे से उनके पोते के अंदर जो है वाई क्रोमोसोम के थ्रू जो ट्रेट्स हैं वो पास होंगे।
तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके का जो इनहेरिटेंस होता है कि जहाँ पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डॉटर या सन के हेल्प से जब ट्रेड्स जो है पास ऑन होते हैं, तब उस तरीके के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से एग्जांपल से समझा रही हूँ। कोई फादर है, वो अपनी डॉटर के थ्रू, कोई फादर है वो अपनी डॉटर के थ्रू जो है ट्रेड्स को पास करता है, किसके अंदर, अपने ग्रैंडसन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का जो इनहेरिटेंस होता है, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर ये है कि जो कोई भी फीमेल होती है, फीमेल जो है वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों में अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो इक्वली पास करती है। अगर होने वाला ऑफस्प्रिंग बेटा है तो भी मदर से उसको एक्स क्रोमोसोम मिलता है, या होने वाला ऑफस्प्रिंग जो है अगर बेटी है तो उससे भी एक्स क्रोमोसोम जो, उसको भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिलता है। तो कोई भी फीमेल जो है अपने एक्स क्रोमोसोम्स को, चाहे मेल ऑफस्प्रिंग हो चाहे फीमेल ऑफस्प्रिंग हो, दोनों में क्या करती है, इक्वली पास ऑन करती है। ये सेकंड कैरेक्टर्स है। अब एक्स क्रोमोसोम अगर ट्रांसफ़र हो रहा है बेटे में और बेटी में, मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग में, तो एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड या एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड जितने भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं या जितने भी सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं वो भी पास ऑन होंगे, उनका भी इनहेरिटेंस जो है साथ ही साथ होगा। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर क्या है, थर्ड कैरेक्टर ये बोलता है कि फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है उसको अपनी दादी के कैरेक्टर्स अपने फादर के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरी दादी के कैरेक्टर्स जो हैं मेरे फादर के थ्रू मेरे अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी दादी से जो है एक्स क्रोमोसोम मेरे फादर को मिला और मेरे फादर से एक्स क्रोमोसोम जो है वो मुझे मिला। ठीक है, तो मेरी दादी के कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरे फादर के थ्रू मेरे अंदर आए होंगे। ठीक है, इस टाइप का जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, इस टाइप का जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायाएंड्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायाएंड्रिक इनहेरिटेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बोलता है, जो कि इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कि होमोजाइगस कंडीशन में ही कोई भी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली रिसेसिव होते हैं। ठीक है, रिसेसिव होने की वजह से अनटिल एंड अनलेस उनको होमोजाइगस कंडीशन नहीं मिलती है, मान के चलो ए अगर उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, ए अगर मिलता है तभी एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, ए और ए इस तरीके का मिला या ए और बी इस तरीके का मिला, तो ऐसे कंडीशंस में जो है ऐसे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो हमेशा रिसेसिव कंडीशन में ही होते हैं और होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो ये कहता है कि फीमेल जो होती हैं, ठीक है, फीमेल विल एक्सप्रेस मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स ओनली इफ द सेम आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस स्टेट और अकर इन ऑन बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स। तो जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स, जैसे कि होमोजाइगस कंडीशन के बारे में बात किया कि भाई ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादातर रिसेसिव होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जैसे अगर कोई फीमेल है, फीमेल के अंदर अगर कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है, ठीक है, तो अगर वही सेम कैरेक्टर का अलील उसको फादर से भी मिलेगा और वही सेम कैरेक्टर का अलील अगर उसको मदर से भी मिलेगा, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जब तक कोई ट्रेट नहीं रहता तब तक वो फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा फीमेल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल वाइज मेरे फादर के बाल भी करली हैं, मेरी मदर के बाल भी करली हैं। ठीक है, तो दोनों से मुझे करली हेयर का कैरेक्टर मिला है, उस वजह से वो कैरेक्टर मेरे बालों में भी, मेरे अंदर भी एक्सप्रेस हुआ है। तो फीमेल्स में जब तक होमोजाइगस कंडीशन में कोई भी ट्रेट नहीं रहता, कोई भी अलील नहीं रहता,
तब तक जो है वो ट्रेट या वो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो या फिर एक और कंडीशन है कि वो जो कैरेक्टर है वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे होना चाहिए। मतलब कि फीमेल्स के पास 2 एक्स होते हैं, तो फादर से कोई सपोज हेयर के स्ट्रक्चर का ही अगर मैं बात कर लूँ, अगर फादर से भी कर्ली हेयर का अलील मिल रहा है और मदर से भी कर्ली हेयर का अलील मिल रहा है, उसी केस में जो है फीमेल ऑफस्प्रिंग के बाल भी कर्ली होंगे। अगर ऐसा हुआ कि दोनों में से किसी एक पेरेंट से ही सिर्फ वो अलील मिला, कर्ली बालों का अलील जो है दोनों में से सिर्फ एक ही पेरेंट से मिला, मान के चलते हैं कर्ली बालों का अलील जो है वो मदर से मिला और फादर से नहीं मिला, तो इस कंडीशन में कर्ली बालों का जो कैरेक्टर है वो फीमेल में एक्सप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन द फीमेल विल बी टर्म्ड एज द कैरियर। ठीक है, द फीमेल विल बी टर्म्ड एज द कैरियर, मतलब कि फीमेल के अंदर ये कैरेक्टर एक्सप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन अगर उस फीमेल के बाद आने वाली जो उसकी जनरेशन है, अगर उस जनरेशन में फादर से भी वही कैरेक्टर के लिए अलील मिलता है और मदर से भी वही कैरेक्टर के लिए अलील मिलता है, उस केस में क्या होगा कि जो इस फीमेल की ऑफस्प्रिंग होंगे उसके अंदर जो है कर्ली बालों का कैरेक्टर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? अगर इस कंडीशन में रहा फीमेल के अंदर दोनों जो है कर्ली बालों के अलील्स दोनों पेरेंट्स से मिले, तब तो ये कैरेक्टर जो है फीमेल में पक्का एक्सप्रेस होगा। जैसे मेरा केस है, मुझे अपने फादर से भी कर्ली बालों का अलील मिला, मदर से भी कर्ली बालों का अलील मिला, तो भाई मेरे बाल कर्ली हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर फादर से कर्ली बालों का अलील नहीं मिला, सिर्फ मदर से कर्ली बालों का अलील मिला, तो उस केस में जो फीमेल इंडिविजुअल है शी विल बी टर्म्ड एज द कैरियर, मतलब उसके खुद के अंदर वो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वो भी तब सिर्फ जब होमोजाइगस कंडीशन में वो अलील प्रेजेंट हो। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो मेल्स होते हैं वो हेमीजाइगस होते हैं। हेमीजाइगस कहने का मतलब क्या है? मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इससे इस तरीके की जो कंडीशन होती है, ठीक है, इसको हम लोग हेमीजाइगस कहते हैं। हेमीजाइगस क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम ओनली एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके के कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजाइगस भी ना बोल करके हेमीजाइगस बोल रहे हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ सेक्स डिसाइड करने में कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई अलग तरीके से कोई एडिशनल जो क्रोमोसोम्स हैं या एडिशनल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते। इस वजह से एक्स वाई कंडीशन को हम लोग हेमीजाइगस कंडीशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हेमीजाइगस कंडीशन है इसमें क्या होगा कि जैसे फीमेल्स के केस में क्या था कि जब तक दोनों एक्स पे अलील प्रेजेंट ना हो तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा, और अगर एक ही एक्स पे अलील प्रेजेंट है तो ये जो फीमेल है ये कैरियर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मेल्स के पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, मेल्स के पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर कर्ली बालों का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो अगर एक्स क्रोमोसोम क्योंकि मेल्स के पास एक ही है और अगर उस एक्स क्रोमोसोम पर भी कर्ली बालों का अलील अगर मेल्स को मिल गया, तो ये जो अलील है ये अपना एक्सप्रेशन जो है होमोजाइगस कंडीशन नहीं होने पर भी शो करेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर वैसे भी सेपरेटली कोई जीन्स होते नहीं हैं। तो वाई क्रोमोसोम को आप लोग दूध भात मान लो, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो जो कोई भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर कर्ली बालों का एक सिंगल अलील भी मेल्स को मिल गया, तो इस कंडीशन में मेल्स के अंदर ये जो कर्ली बालों का कैरेक्टर है वो पक्का हर हाल में एक्सप्रेस होगा।
ठीक है, क्योंकि मेल्स जो है वो हेमीजाइगस कंडीशन में रहते हैं, इसलिए ऐसा मेल्स के साथ होता है। तो अगर एक सिंगल एक्स है और एक सिंगल एक्स के ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई भी जीन अगर प्रेजेंट रहा, मिल गया मेल्स को, तो वो जो जीन है वो पक्का अपना एक्सप्रेशन जो है मेल्स के अंदर शो करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं कि सेक्स लिंक्ड अलील्स जो होते हैं या सेक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं ये मोस्टली हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये तो कर्ली बालों का एग्जांपल दे करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन मोस्टली जो सेक्स लिंक्ड अलील्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और मेल्स के अंदर ज़्यादा मतलब फेटल होते हैं, मेल्स के अंदर ज़्यादा डेथ रेट होती है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के वजह से, क्योंकि मेल्स जो हैं वो बेचारे, उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम भी उनको फॉल्टी मिल रहा है तो फिर उनके अंदर जेनेटिक डिजीज़ेज़ या सेक्स लिंक्ड डिजीज़ेज़ होना पक्का है। और ऐसे में मेल्स को जो है बहुत ज़्यादा मतलब खतरा होता है, और ये जो डिजीज़ेज़ होते हैं ये बहुत फेटल हो जाते हैं मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई फीमेल्स को 2 एक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और दोनों एक्स में से अगर एक एक्स के ऊपर, ठीक है, कोई भी सेक्स लिंक्ड जीन मिल गया जो हार्मफुल है, तो क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है, सिंगल अलील प्रेजेंट होता है, तो ऐसी फीमेल्स कैरियर बन जाती हैं। उनको खुद को डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसी फीमेल्स जो है वो कैरियर बन जाती हैं। ठीक है, अब किस्मत से हम लोग मान लिए कि ये फीमेल जो है कैरियर है, ठीक है, और ये मेल है, और इस मेल के एक्स क्रोमोसोम पर भी कोई भी डिजीज़ का अलील जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग डिजीज़ कोई सा भी डिजीज़ मान लेते हैं, XYZ डिजीज़ हम लोग मान लेते हैं, या ABC डिजीज़ मान लेते हैं। अब ABC डिजीज़ है, ठीक है, फीमेल जो है वो ABC डिजीज़ की कैरियर है, क्योंकि उसके एक ही एक्स के ऊपर अलील प्रेजेंट है। अब जो मेल है, मेल जो है उसको ऑलरेडी ABC डिजीज़ है, क्योंकि ये डिजीज़ क्या है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, और एक ही एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से मेल्स के अंदर ये डिजीज़ पक्का होना है। तो अगर इस तरीके के कोई 2 इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवा दिया जाए, तो रिप्रोडक्शन करने से क्या होगा, या तो X और X बनेगा इस तरीके से, ठीक है, या फिर X और Y बनेगा इस तरीके से। ठीक है, X एंड X। अगर चलो और अच्छे से इलेबोरेट करके मैं समझाऊँ आप लोगों को, या तो ऐसा X आएगा गैमीट्स का फॉर्मेशन जब होगा, तो है ना, इस तरीके से गैमीट्स बनेंगे। अगर इसका और इसका आपस में क्रॉस हो गया तो X और X, तो ये फीमेल क्या बनेगी, ये डिजीज्ड बनेगी, क्योंकि दोनों X जो है उसके ऊपर डिजीज़ वाला अलील ऑलरेडी है। ठीक है, अब अगर इसके और इसके साथ हम लोग मान लें तो X और X, तो ये फीमेल क्या बनेगी, ये कैरियर बनेगी, क्योंकि इसके एक ही X के ऊपर अलील है। ठीक है, चलो अब हम लोग मान लेते हैं X और Y। ठीक है, तो ये मेल क्या बनेगा, ये डिजीज्ड बनेगा, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम था उसके ऊपर भी डिजीज़ वाला अलील है। और अगर इसको हम लोग ले लें तो ये मेल क्या बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल बनेगा, और इसके ऊपर किसी भी तरीके से डिजीज़ का अलील जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी ये जो हार्मफुल डिजीज़ का जो अलील है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, मेल्स के अंदर जो है हेट्रोजाइगस या हेमीजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करें, जो फीमेल्स होते हैं, ठीक है, फीमेल्स जो होते हैं वो डिजीज्ड तभी होंगे जब उनके फादर भी सफ़रर हों। जैसे कि फादर यहाँ पे सफ़रर है, मदर कैरियर है, तो मदर से भी एक्स में वही वाला फॉल्टी जीन मिल रहा है, फादर से भी फॉल्टी जीन मिल रहा है। तो जब तक होमोजाइगस कंडीशन में ना हो तब तक फीमेल्स को डिजीज़ नहीं होगा, और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है वो अलील, तब फीमेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर्स
होंगी, ठीक है। तो दीज वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेर रिलेटेड विद द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैं इसका आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, ठीक है, जो भी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स थे और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक बार आप लोग पढ़ो, देखो, समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है इस टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।